हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा समझेंगे यहाँ पर आज की क्लास एक और लेकर आ गए आपके लिए। सभी बच्चे बेटा यहाँ पर प्यारे बच्चे सभी स्टूडेंट समझेंगे बेटा हमारी बात को पूरा लगन के साथ बेटा मेहनत करेंगे। इस बार 2027 में सन 2027 में आपको जरूर सिलेक्शन पाना है। नवोदय क्लास वाले बच्चे जितने भी हैं बेटा जुड़ जाएंगे इस चैनल पर। कौन सा चैनल है? तो मेरे भाई गरिमा क्लासेस कंपटीशन वाला चैनल है। सभी बच्चे जाएंगे और चैनल पर जुड़ जाएंगे। 2D पॉइंट डिटेल स्टडी करेंगे सभी स्टूडेंट और यहाँ पर समझेंगे 2026-27 में जितने भी स्टूडेंट नवोदय वाले हैं बेटा उन सभी स्टूडेंट को सिलेक्शन जरूर पाना है मेरे भाई। क्या पाना है? तो सिलेक्शन पाना है, सर ने बोल दिया है। चलिए तो पहला यहाँ पर पॉइंट समझते हैं क्या है बेटा। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भाई? तो गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। एकदम स्मार्ट तरीके से बेटा हर रोज क्लास लेकर आता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर सबसे पहले समझिए मेरे भाई कि गुणनखंड क्या होता है सर। तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इंग्लिश में इसे फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फैक्टर बोलते हैं बेटा। तो याद रखेंगे फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड बेटा दो टाइप का होता है। कितना माय डियर? तो दो टाइप का होता है, सबसे पहला और दूसरा। पहला कौन सा? तो पहला होता है बेटा अंक गणितीय। ये बात याद रखना किसी किसी स्टूडेंट को। देखिए आप लोग जितने भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनमें किसी किसी स्टूडेंट को यह भी नहीं पता होता है सर गुणनखंड आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझना। गुणनखंड दो टाइप के, एक अंक गणितीय गुणनखंड और एक होता है मेरे भाई बीज गणितीय गुणनखंड। कौन सा बेटा? तो बीज गणितीय गुणनखंड। समझ में आ रहा है? बीज गणितीय गुणनखंड। तो कौन कौन से गुणनखंड होते हैं बेटा? एक अंक गणितीय गुणनखंड और एक बीज गणितीय गुणनखंड। यहाँ पर समझते हैं सर अंक गणितीय गुणनखंड क्या होता है, बीज गणितीय गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड आखिर में है क्या? तो गुणनखंड का मतलब ही क्या होता है बेटा, जब कोई संख्या हो, जब कोई संख्या होती है मेरे भाई, उस संख्या का फैक्टर करना। मतलब वो कितनी संख्या से कट सकती है, फिर कटने के बाद जो संख्या बच रही है वो भी कितनी संख्या से कट सकती है। तो जो संख्या हमें दे रखा है उस संख्या में जिस संख्या का भाग जा सकता है मेरे भाई, वही तो गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर समझेंगे, जैसे सबसे पहले अंक गणितीय को समझो। अंक गणितीय बेटा जैसे मैंने 625 लिख दिया मेरे भाई। क्या लिख दिया? 625। और मैंने कहा बेटा 625 के आप गुणनखंड कीजिए। तो आप बड़े आराम से कर सकते हो सर। 625 को कुछ इस तरह से काट दोगे, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने दे दिया बेटा 625, आप ऐसे करके काटोगे इसे। अब काटने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है, विषम है कि सम है। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं कौन सा अंक है बेटा, तो ये विषम संख्या है। कैसी संख्या भाई? विषम संख्या। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को। बेटा जब किसी संख्या का इकाई अंक विषम होता है मेरे भाई, तो वह संख्या विषम से ही कटेगी। दैट इज क्लियर। और जब किसी संख्या का इकाई अंक बेटा सम होता है, तो वह सम से ही कटेगी। ये दो बात दिमाग में ठान लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, विषम से कटेगी, बात सही है सर। एक विषम, तीन विषम, पांच विषम। अब ये एक से कटेगी, तो एक से तो सीधी सीधी बात है, भाग देंगे 1 का, तो बेटा उतना ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या पर। अगर हम 3 से देखते हैं मेरे बच्चे, कितने से? 3 से। तो 3 से आप देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर बेटा 3 से पूरा पूरा संख्या हमारा नहीं कट रहा है। जब बेटा 3 से नहीं कट रहा है बाबू, तो कितने से काटेंगे? यहाँ पर 5 से काटेंगे, क्योंकि 3 के बाद 5 ही तो विषम संख्या है। जब 5 ही विषम संख्या है तो भैया 5 से ही काटेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 5 एकम 5, बेटा यहाँ पर कट गया, बचा कितना? 1। इधर से 1 बचा, यहाँ पर आ गया बेटा 1, और ये हो गया 12 यानी कि 12। बेटा 12 में 5 का देंगे भाग, तो आ जाएगा कितना? 5 दूनी 10, बचा बेटा 2 यहाँ पर, यहाँ हो गया 25। अब हम भाग देंगे बेटा 25 में 5 का, तो बताओ मेरे भाई कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। दिस इज राइट। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि पूरा क्लास आपको समझ में आए एकदम बिंदास तरीके से। अब यहाँ पर समझिए कितना है बेटा? 125 है। तो आप बड़े आराम से बता सकते हो सर अभी भी ये 5 से ही कटेगा। 5 दूनी 10, बचा 2, पचम 25। अब यहाँ पर सर 25 है, फिर भी 5 से ही कटेगा। पचम 25 और फिर 5 है, तो मेरे भाई 5 से ही कटेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी बात सब बच्चों समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये जो देखो 1 आ गया, 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5। मतलब यह संख्या को काटने में बेटा, जब ये संख्या हमने काटी, विभाजित की, पूरी पूरी संख्या जब विभाजित की,
तो कितनी बार 5 आया है बेटा? आया है यहाँ पर 4 बार। कितनी बार मेरे भाई? 4 बार आया है। तो कह सकते हैं यही जो आए हैं आंसर, यही तो गुणनखंड है बेटा। यही क्या है? गुणनखंड है। समझ में आ रही है बात? जिस संख्या को जो संख्या काट देती है वही संख्या बेटा गुणनखंड कहलाती है। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल भाषा में आप समझ रहे होंगे। जिस संख्या को जो संख्या विभाजित करती है मेरे बच्चे, वही संख्याएं जो विभाजित कर रही हैं वही संख्याएं बेटा गुणनखंड कहलाती हैं। कुछ इस प्रकार। ओके, इतनी सी बात क्लियर, समझ गए? और यही बेटा जो मैंने यहाँ पर काटा, इन्हीं को बेटा अंकगणितीय गुणनखंड बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? अंकगणितीय गुणनखंड। ओके बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक ठोकते जाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों से वीडियो को, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी बेहतरीन स्टडी कर पाए, एकदम कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक, इधर उधर से उल्टा पुल्टा ना देखें बेटा, सही पॉजिटिव एंड वास्तविक चीज को पढ़े, जिससे कि आप अपने नवोदय एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाए। तो चलिए भाई, यहाँ पर अंकगणितीय गुणनखंड समझ गए। अब बेटा यहाँ पर समझते हैं सर बीजगणितीय। जैसे मैंने कहा बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है। सर कितना है बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। आपने कहा सर ये का मतलब बेटा बीजगणितीय गुणनखंड। बीजगणित का मतलब होता है बेटा जिसमें ए से लेके जेड तक के अगर अक्षर आ जाते हैं, वह समीकरण, वह कथन या वह सवाल जिसमें बेटा ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से अगर कुछ भी आ जाए मेरे बच्चे, तो वह समीकरण बेटा, वह सवाल बीजगणित में पहुंच जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब बेटा यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना है प्यारे? तो 0 है। अब अगर मैं कहूं बेटा इसका गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर भी तो भैया गुणनखंड है, ये कौन सा? तो बीजगणितीय गुणनखंड। अब अगर इसे करना है तो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 को उधर लेके जाएंगे बेटा, इधर माइनस का, उधर जाएगा तो 0 का हो जाएगा प्लस का। ओके, अब यहाँ पर है बाबू वर्ग, इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो x बराबर अंडर रूट 4, और जब 4 का अंडर रूट लेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 2। डेट इज क्लियर। ये बेटा गुणनखंड बीजगणितीय होते हैं, तो ध्यान से समझना। और भी बीजगणितीय गुणनखंड कौन कौन से बेटा? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। बेटा ये भी तो भैया, ये भी तो क्या है? तो ये भी यहाँ पर क्या है बेटा? बीजगणितीय गुणनखंड है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इतना बड़ा आपके नवोदय एग्जाम में, 6 नवोदय एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ छोटे छोटे सवाल आएंगे। बस ध्यान से समझना, बीजगणितीय गुणनखंड बेटा आपके नवोदय एग्जाम में नहीं पूछता है, अंकगणितीय गुणनखंड से डिस्कस करता है, जिसे हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझते रहेंगे इस क्लास को। ठीक, अब बेटा बात आती है सर गुणज, और फिर बात आती है बेटा उनके गुण। तो चलिए अब आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं बेटा 2D पॉइंट, डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। भैया अभी अभी हम क्या समझे? तो गुणनखंड समझे, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है मेरे भाई, अर्थात कोई शेष बल नहीं बचता, तो उस संख्या को पहली संख्या का गुणनखंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? हमने क्या कहा? अभी अभी बताया था आपको कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है और वह संख्या पूरी पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, और कोई शेषफल नहीं बचता बेटवा, वही तो गुणनखंड कहलाता है। एकदम सिंपल बात आ रही समझ में? मैं कहूं, मैंने कहा बेटा मेरे पास 2 है। कितना है माय डियर? 2 है। आपने कहा सर ठीक है, इसमें बेटा मैंने 2 का भाग दिया। कहेंगे सर 2 एकम 2। बात समझ में आ गई क्या? कितनी बार चला गया मेरे बच्चे? एक बार चला गया। यही तो एक गुणनखंड होगा। ये जो 2 बेटा जिससे आपने भाग दिया, वही तो गुणनखंड है, वही तो गुणनखंड है। और मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास 120 है। कितना है माय डियर? 120। जल्दी से इसके गुणनखंड बताओ। तो आप जवाब देंगे सर एकदम आसान है। कैसे? कि यहाँ पर देखो, पीछे वाला अंक बेटा सम है, तो सम से ही कटेगा। और सम बेटा कितना? तो 2। सम कितना माय डियर? तो 2। 2 का कितने में भाग? तो 12 में भाग। जल्दी से 2 बचवा। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 6 2 6 12 बेटा, 2 6 12। फिर 2 का 2 6 में, 2 तिया 6, फिर 2 का 30 में, 15 दूनी 30। अब क्या बताओ, ये 2 से कट जाएगा? 15 2 से कट जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं कटेगा बेटा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला अंक यहाँ पर विषम है, तो विषम से ही कटेगा। कुछ इस प्रकार 3 से। तो बेटा कितने से कट जाएगा मेरे भाई? 3 से। 5 15। कितनी बार? 15, यानी कि 5 15। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 5 कितने से कटेगा? तो बेटा 5 से ही कटेगा। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, देखिए 2 2 2 3 5, यही तो माय डियर गुणनखंड है।
यही तो गुणनखंड है। बात आ रही समझ में, हाँ या ना? एकदम क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड क्या होते हैं। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आ गया बेटा तो जल्दी जाइए भाग के और बेटा ये क्वेश्चन का इस संख्या का गुणनखंड करके दिखाइए, और बेटा इस संख्या का गुणनखंड करके दिखाइए मेरे भाई, और बेटा इस संख्या का गुणनखंड करके दिखाइए। जल्दी जाइए बेटा, और इन 3 सवालों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बेटा फेंक के मारिए जल्दी से। ओके, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई फेंक के मारो जल्दी से चुटकियों में इन तीनों सवालों के आंसर्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझ में आ गया? क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। कौन सा है मेरे भाई? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये जितने भी उभयनिष्ठ या फिर बेटा आगे और हम यहाँ पर बताएंगे, जितने प्रकार के आप उभयनिष्ठ वगैरह गुणनखंड देख रहे हैं, ये सब गुणनखंड के ही भाग होते हैं, गुणनखंड के प्रकार। कौन से गुणनखंड के? तो बेटा अंकगणितीय गुणनखंड के। अंकगणितीय गुणनखंड में सबसे पहला हमारा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है उसे हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। लिखा हुआ है उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रतीक का गुणनखंड होता है। बेटा क्या बोला हमने? तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे भाई, नजर सामने होनी चाहिए। बेटा मैंने आपसे कहा 2 into 3 प्लस 5 into 2, क्या बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ 2 गुणा 3 और 5 गुणा 2, बेटा इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? ऐसी कोई संख्या जो 2 जगह हो वही तो संख्या कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें कौन सी संख्या 1 2 जगह दिख रही है? एक ही व्यक्ति अगर कोई 2 जगह है, ध्यान से सुनना, एक ही व्यक्ति का 2 जगह पर होना उसका उभयनिष्ठ ही तो कहलाएगा भाई। अचानक हमने देखा कहीं मार्केट में, हम गए गांव में, अचानक वहां वो व्यक्ति देख लिया, तो बेटा ये क्या है? क्या है? ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन, यानी कि जो कॉमन आ रहा हो, जो कॉमन हो वही तो उभयनिष्ठ है। अब आप इसमें देखिए, ये जो 2 दिख रहा है माय डियर, ये किस में है? तो इस वाली संख्या में भी है। ये यहाँ पर भी 2 बेटा इस वाली संख्या में। तो आप कह सकते हैं ना बड़े आराम से, सर 2 को बाहर लिया जा सकता है। कितने को लिया जा सकता है बच्चे? तो 2 को बाहर लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर 2 जगह है, इसलिए हम 2 को बाहर ले सकते हैं, और यही जो 2 होगा बेटा यही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? और भी बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, नजर सामने होनी चाहिए। मैंने कहा बेटा आपको, मैंने कहा यहाँ पर कि 140 140 एक संख्या है बेटा मेरे पास। 140 एक संख्या है सर, इसके फैक्टर करो। आपने कहा बिल्कुल करेंगे सर, बहुत ही इजी है, इसका फैक्टर करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है करिए। तो आपने कहा सर एकदम बिल्कुल, यहाँ पर 14, यहाँ 0, बेटा इकाई का अंक कौन सा है मेरे भाई? सम है। जब इकाई का अंक सम है तो बेटा सम से ही कटेगा। 2 7 14, बेटा 2 3 6, कितने से कट जाएगा मेरे भाई? 2 3 6, बचा 1 2 5 10, बचा 1 2 5 10, 33 दूनी 70, आप सब बच्चे जानते हैं। बेटा अब बताओ आप कितने से कटेगा? तो 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर बेटा कितने से? 7 एकम 7। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बेटा जल्दी से बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है इसमें? उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। सर यहाँ पर गुणनखंड तो हमारे इतने आए हैं जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं माय डियर। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब मैं आपसे कहूं बेटा मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार? 2 बार। तो इसका मतलब है सर यहाँ पर जो 2 होगा वही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। वही क्या होगा बच्चे? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा ध्यान से समझेंगे, अगर आप चैप्टर्स का एनी चैप्टर्स कोई भी पाठ किताब का हो और आप उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं तो आपको क्वेश्चंस लगाने में, प्रश्न हल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बड़े आराम से और ट्रिकिकल मेथड के साथ अपने दिमाग का यूज करके चुटकियों में बेटा गर्दा उड़ाने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए भाई यहाँ पर समझ गए क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो मेरे बच्चे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बेटा यहाँ पर देखो मेरे पास एक संख्या है 5 into 3 प्लस 3 into 7। तो जल्दी से बताओ प्यारे
कितना गुणनखंड यहाँ पर दिया है, कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इसमें, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए, इसमें कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 2 जगह 3 है, वहां पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो उभयनिष्ठ कौन होगा, 3 होगा। यहाँ पर 3, वहां पर 3, उभयनिष्ठ 3 होगा। बात समझ में आ रही? और जब बात समझ में आ रही तो बेटा यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 5 + 7। इसका मतलब है इसमें ये जो 3 है मेरे बच्चे वही उभयनिष्ठ है। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ रहे हैं सभी बच्चे बात? ओके, ठीक है बेटा, सीधा सा माइंड में बात बिठाइए। कॉमन जो होता है, जिस किसी संख्या में वह गुणनखंड, क्या कहेंगे, जिस किसी संख्या में वह गुणनखंड जो कॉमन होता है वही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। या ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणन जिसमें बेटा कोई एक संख्या बार बार आ रही हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी, कॉमन होगी, और वही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो अभाज्य गुणनखंड समझेंगे। बेटा अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या होता है बेटा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड? देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है बाबू। जैसे मैंने आपको कोई संख्या दे दी, मैंने कहा बेटा मेरे पास मैंने कहा बेटा 240 एक संख्या है। कितनी है प्यारे, तो 240 एक संख्या है। आप कहेंगे कि सर हाँ ठीक है 240 है। मैंने कहा बेटा आप इसे काटिए, सबसे पहले इसे विभाजित कीजिए, इसके फैक्टर कीजिए, मतलब इसके गुणनखंड कीजिए। बेटा क्या करिए, तो गुणनखंड करिए। मैंने कहा आपसे कि माय डियर इसके गुणनखंड करिए। आपने कहा बिल्कुल सर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे बेटा, आपको देखना है पीछे वाला अंक, बताओ कितना है, तो 0 है। 0 ये बताओ कैसी संख्या है, तो बेटा सम संख्या है। जब सम संख्या है तो मेरे बच्चे सम से ही कटेगा। तो यहाँ पर 2 × 2 2 दूनी 4, बेटा 2 × 5 12, फिर बेटा 2 × 3 6, और फिर बेटा यहाँ पर आ जाएगा 2 2 × 2 2 5 10, मतलब 15 दूनी 30। बेटा फिर यहाँ पर आ जाएगा, बताओ ये कितना 3, ये 5 15, फिर बेटा 5 × 5। बताओ समझ में आ रही इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बेटा मैं कहूं कि जल्दी बताओ अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड को बताओ। आपने कहा सर बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पर ये जो 2 देखिए, फिर बेटा 2, फिर यहाँ पर 2, फिर कितना है प्यारे 2, और फिर कितना है बेटा 3, और फिर कितना है माय डियर 5। यही तो अभाज्य गुणनखंड है बच्चे, यही तो अभाज्य गुणनखंड है। वे गुणनखंड जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर रहे हो वही गुणनखंड तो बेटा अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रही है बात इतनी? तो 2 2 2 2 3 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसे बेटा हम यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4। कितनी बार है बच्चे, तो 4 बार है, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, इतना भी लिख सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 2 देख रहे हैं बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। राइट, दिक्कत यहाँ तक कोई? सब समझ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, गुणज। अब यहाँ पर समझते हैं सर गुणज क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझोगे गुणज को, ध्यान से समझना। गुणज का मतलब क्या होता है बेटा, एक बात अच्छे से समझो। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बेटा हमारे पास 6 एक संख्या है। आपने कहा बिल्कुल बात सही है सर। और मैंने कहा आप ये बताओ कितने कितने से कट जाएगी 6, कितने कितने से कट जाएगी 6। तो आपने कहा सर ये 6 है वो 2 से भी कट जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है बेटा। और ये सर 1 से भी कट जाएगी। मैंने कहा ठीक। और ये सर 3 से भी कट जाएगी, सही है। और ये सर 6 से भी कट जाएगी। मतलब 6 संख्या के कितने गुणज होंगे माय डियर, तो 4 गुणज होंगे। कितने होंगे बेटवा, 4 गुणज होंगे। समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही है सबको? सर 1 छिक्का 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक? समझ गए सभी बच्चे, कोई प्रॉब्लम? तो आप यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, जो संख्या जिस संख्या से विभाजित हो जाती है तो वही तो संख्याएं गुणज कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, और ध्यान से समझना, और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, नजर सामने होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बेटा मेरे पास 10 एक संख्या है, 10 एक संख्या है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर।
और मैंने कहा इस संख्या के गुणज बताओ कितने हैं। मैंने कहा बेटा इस संख्या के गुणज बताओ कितने हैं। तो आपने कहा बिल्कुल सिंपल है सर, गुणज का मतलब ही होता है कि जो वे संख्याएं जो किसी संख्याओं को पूर्ण विभाजित करने में सहयोग कर रही हो, यानी कि उन संख्याओं का भाग चला जा रहा हो, ऐसी कोई संख्या जिसमें उन संख्याओं का भाग चला जाता है तो वही संख्या गुणज कहलाती है। सिंपल बात, यहां पर समझिए कैसे। तो मैंने कहा बेटा 10 में किसकी संख्या का भाग जा सकता है, बताइए। तो 10 में किसकी संख्या का भाग जा सकता है बेटा, एक यहां पर 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, और माय ब्रदर 10 का खुद में जा सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो बेटा यहां पर सर 1 का भाग देंगे 10 में तो 1 ढाई 10, बेटा 2 का देंगे 10 में तो 2 5 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 माय ब्रदर। ये होते हैं गुणज। क्लियर? यहां पर लिखा हुआ है एक लाइन में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? सभी बच्चे समझ रहे हैं? मैंने आपसे और कहा, मैंने कहा बेटा मैंने कहा आपसे जल्दी से जाइए और 36 के गुणज बताइए। ऐसी एक संख्या 36 है हमारे पास, उसके गुणज बताइए बेटा। तो आप जवाब देंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से जाइए बेटा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मार दीजिए। ओके ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर समझ गए होंगे गुणज किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा उभयनिष्ठ गुणज। सर उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है? जिस तरह से हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड समझा उसी तरह उभयनिष्ठ गुणज को भी समझेंगे। यहाँ पर कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का गुणज होती है। ठीक है बेटा, कोई संख्या जैसे मैंने कहा मेरे पास एक तो मेरे भाई 10 है और एक मेरे पास 6 है, ये 2 संख्याएं बेटा, और इन दोनों संख्याओं का मैंने कहा बेटा जब हम गुणज निकालते हैं इन दोनों संख्याओं के तो इसके गुणज निकालेंगे तो बताओ क्या क्या आ जाएंगे। 10 के गुणज आप निकालोगे तो देखो बेटा 1 2 5 और यहाँ पर बेटा 10। मैंने कहा बेटा इसके गुणज कितने हो जाएंगे 6 के, तो 1 2 3 और बेटा 6। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हो बड़े आराम से कि उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा। जल्दी बताओ उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा। उभयनिष्ठ गुणज ओके बताइए भाई। तो आप देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, ये दोनों बेटा मिल रहे हैं तो उभयनिष्ठ गुणज यहाँ पर 1 हो गया। क्लियर? ठीक है, और बेटा इन दोनों संख्या में 2 बेटा 10 को भी काट रहा है, 2 6 को भी काट रहा है, तो 2 भी यहाँ पर क्या हो गया माय ब्रदर, उभयनिष्ठ गुणज हो गया। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो आराम से आप समझ गए होंगे उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है। यहाँ पर एक और बात सुन लो, 1 बेटा लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो 1 ही होता है भाई। किसी भी संख्या में जब 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है जिस संख्या में 1 का भाग देते हैं, तो इसलिए 1 पर 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणज जो है हमारा एक्चुअल वो कौन सा है माय डियर, तो 2 है। कौन सा है मेरे बच्चे, तो 2 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ गया उभयनिष्ठ गुणज क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पर देखेंगे। देखिए पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, पूरा चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था गुणनखंड गुणज और उनके गुण, पूरा बेटा उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन था पूरा मैंने आज फिनिश कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है 5 उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। और जितना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसी तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज अपना घर पे मतलब होमवर्क करके लेके आएंगे सभी बच्चे। और बेटा होमवर्क में एक बात और सुनिए, होमवर्क में जब पूरी अभ्यास आप कर लें तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में भाई हाँ का जवाब क्योंकि कर लिया, और यदि नहीं किया है कोई डाउट है तो ना का जवाब। और जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे बेटा, नंबर लिख के आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे कि अभ्यास प्रश्नावली इतने का इतना नंबर क्वेश्चन, और उसे मैं फिर आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ऐसे प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन 297 का गुणनखंड नहीं है। बेटा यहाँ पर जो हमारे पास एक संख्या लिखी है माय ब्रदर 297 का कौन गुणनखंड नहीं है। अब भैया कौन गुणनखंड नहीं है तो बता सकते हैं बड़े आराम से कौन गुणनखंड नहीं है यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर वही तो संख्या गुणनखंड नहीं होगी, वही तो संख्या गुणनखंड नहीं होगी जिसका भाग इस संख्या में नहीं जाएगा, जिसका भाग 297 में नहीं जाएगा, वही तो संख्या गुणनखंड नहीं होगी इस संख्या की।
ये 297 संख्या जिस किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वही तो संख्या गुणनखंड नहीं है। जिस संख्या से विभाजित हो जा रही है वो गुणनखंड है, और जिस संख्या से विभाजित नहीं हो रही है वो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर समझेंगे कैसे बेटा, 3 का भाग 297 में कितनी बार चला जाएगा, देखिए यहाँ से 3 निम 27, 3 निम 27 कैंसिल हो गया बेटा। 99 का भी पूरा चला जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बेटा 11 का भी पूरा चला जाएगा। कितने का नहीं जाएगा मेरे भाई, तो 79 का नहीं जाएगा। कितने का नहीं जाएगा बेटा, तो 79 का नहीं जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि सर जब इसका भाग नहीं जाएगा तो यही तो गुणनखंड नहीं है ना। तो आंसर भी हमारा कौन सा हो गया, 79 मतलब 79। कोई दिक्कत, तो आप भाग देके देख सकते हैं। 3 का अलग चला जाएगा, 99 का अलग चला जाएगा, 11 का अलग चला जाएगा 297 में। बेटा 79 का नहीं जाएगा, 79 का नहीं जाएगा, तो आंसर हमारा 79 हो जाएगा। राइट। अब इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। बेटा आप देखिए यहाँ पर 11 का कौन सा गुणज है, आप बताओ। 121 11 का है, 131 है कि 141 है कि 151 है। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर करो, तब तक मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से तो यहाँ पर बताना है। बताइए आगे आंसर देख लिया, कमेंट बॉक्स में डाल दिया बेटा। चलो ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर समझेंगे, कुछ स्टूडेंट इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं बेटा, देखेंगे किस तरह बताते हैं बेटा, आराम से बता देंगे। यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है, आप ये 11 उठाइए, क्या उठाइए 11 उठाइए, 11 का भाग दीजिए 151 में, चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। आप 11 का दीजिए बेटा 141 में, नहीं जाएगा। 131 में दीजिए, नहीं जाएगा बेटा। और 121 उठाइए यहाँ पर 121 में दीजिए, 11 का भाग चला जाएगा सर, 11 में 11 121। आंसर भी हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला, मतलब आंसर हमारा 121 होगा। कौन सा होगा माय डियर, 121 होगा। समझ गए सभी बच्चे। इस तरह करते हैं बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। भैया कौन सी संख्या भाज्य है, जल्दी से आंसर बताओ। 6 है, 5 है, 9 है, 12 है, तो बताओ 6 में किसी दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, सही है। 5 में जा रहा है किसी का, दैट्स नॉट पॉसिबल। सर 5 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता, 5 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता। ओके, 5 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता। प्यारे क्या बात समझ में आ रही है। जब 5 में बेटा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता है तो 5 ही तो इसका आंसर हो गए। और जब 5 आंसर हो गए तो बेटा क्यों तू पड़ा रोवे, क्यों नहीं पढ़ता है मेरे भाई। यहाँ पर 9 का बेटा 9 में देखेंगे 3 का चला जाएगा, 12 में बेटा 4 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। जिस संख्या में बेटा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दैट इज क्लियर। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 5। चलिए अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। बेटा भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब होता है वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से और किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को बेटा हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर बताओ 123 भाज्य है कि अभाज्य। सर सीधा सा दिख रहा है 123, कि 123 ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर देखो 123 बेटा 3 से 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये 3 से कट रही है बेटा। 109 देखो 109 कितने से कट रही है भाई, कट रही है या नहीं कट रही है, 3 तरका 9, और बचा कितना बेटा यहाँ पर, 1 बचा 19। अब उसके बाद ये नहीं कटेगा, ये देखो बेटा 59 कट रही है भाई कितने से, 3 एकम 3, बचा बेटा 2, यहाँ पर हुआ 29, ये भी नहीं कटेगा। तो बेटा आप बताओ 61 कितने से कट रहा है, 61, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी नहीं कटेगा। बेटा आराम से आप समझ गए होंगे सभी बच्चे। जब सर ये नहीं कटेगी किसी दूसरी संख्या से, ये नहीं कटेगी किसी दूसरी संख्या से, और ये नहीं कटेगी किसी दूसरी संख्या से, तो इन्हें हटाइए, मारिए गोली और आंसर ले आइए बेटा 123। आंसर कितना होगा मेरे बच्चे, 123 होगा। डेट इज क्लियर। अब इसी प्रकार यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 20 के गुणनखंड की संख्या है। बेटा यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से, 20 बेटा 1 से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक सर। 2 से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। 4 से हाँ, 5 से हाँ, 10 से हाँ, बेटा खुद 20 से 20 कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप गिन सकते हो बेटा कितनी संख्या है मेरे प्यारे, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका 6, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक पूरा समझ गया होंगे बेटा। और यदि पूरा समझ गए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को पढ़ते रहिए एकदम मन लगा के। आज के लिए बेटा इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अपना चैप्टर नंबर 6,
इसमें मैंने जितना कराया, जितना समझाया, पूरा इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस कराए, इन पर बेटा पूरा अभ्यास प्रश्नावली आप प्रैक्टिस कर लीजिए और फिनिश कर लीजिए होमवर्क में। और जो भी क्वेश्चन ना आप कर पाओ उसका कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में जरूर मारिए और बेटा मैं आपको उनका आंसर विद डिटेल के साथ समझाऊंगा और बता के जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे, नवोदय वाले जितने भी स्टूडेंट है, एकदम बेहतरीन स्टडी कर रही है। सन 2027 में बेटा आपको रिजल्ट जरूर हासिल करना है, सक्सेस होना है। ओके, तो टारगेट बना के चलिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।